आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, वजाइनल डिस्चार्ज या लिकोरिया। हर खातून को या हर लड़की को अपनी लाइफ में किसी ना किसी वक्त ये मसला ज़रूर दरपेश होता है और इसके बारे में हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा मिथ्स पाई जाती हैं। उसमें एक बहुत कॉमन मिथ ये है कि वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है जिसकी वजह से तमाम तर हड्डियाँ घुल गई हैं या बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है या कोई और प्रॉब्लम्स हैं जो कि इसके साथ एट्रीब्यूट किए जाते हैं। आज के सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि वजाइनल डिस्चार्ज बेसिकली होता क्या है। आप सब जानते हैं कि वजाइनल ओरिफाइस या वजाइना की जो कैनाल है वो एक जिस्म का अंदरूनी हिस्सा है जिसको वेट रहना ज़रूरी है ताकि उसके अंदर किसी भी किस्म की इन्फेक्शन ना हो। एक रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की जो लड़की है, जैसे ही उसको पीरियड्स आना शुरू होते हैं तो हार्मोन का एक इंटरप्ले स्टार्ट हो जाता है उसकी बॉडी में। ये हार्मोन बच्चेदानी पे, अंडेदानी पे और बच्चेदानी के मुंह यानी सर्विक्स के ऊपर असरअंदाज होते हैं। यही वजह है कि ख़वातीन को पूरे साइकिल में डिफरेंट तरह का डिस्चार्ज एक्सपीरियंस कर रही होती हैं वो। अब ये जो डिस्चार्ज की क्वांटिटी है ये वेरी करती है, दैट डिपेंड्स अपॉन योर हार्मोन लेवल्स। अगर आपके हार्मोनल लेवल्स हायर साइड पे जा रहे हैं, जो कि एक बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, जो कि यंग लड़कियों में बहुत कॉमन है, तो उनको वजाइनल डिस्चार्ज एक कॉमन चीज़ है। पीरियड्स ख़त्म होने के पहले 7 और 10 दिन के अंदर ये डिस्चार्ज कोपियस यानी बहुत ज़्यादा मिकदार में और म्यूसिनॉइड यानी लेसदार टाइप का होता है। लेकिन अगर आप देखें तो पीरियड्स आने से जस्ट पहले ये थिकंड हो जाता है और समटाइम्स टुकड़ों की शक्ल में भी आता है। सो बेसिकली ये अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ हॉर्मोन्स ये डिस्चार्ज प्रोड्यूस हो रहा होता है और इसका काम वजाइना और जो लोअर जेनिटल ट्रैक्ट है उसको इन्फेक्शन से महफूज रखना है। नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज को ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं होती। मैं अपनी सब पेशेंट्स को ये गाइड करती हूँ कि अगर वजाइनल डिस्चार्ज में किसी भी किस्म की स्मेल नहीं है और इची नहीं है, यानी उसके साथ कोई भी एसोसिएटेड खारिश नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि वो एक नॉर्मल हार्मोनल जो एक्शन है उसके अंडर वो जनरेट हो रहा है और वो वजाइना को बाकी के सारे जो इन्फेक्शंस हैं उनसे सेफ करेगा। अगर आप किसी भी किस्म का एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं तो समटाइम्स डिस्चार्ज की जो क्वांटिटी और उसकी जो क्वालिटी है उसके अंदर समटाइम्स कोई चेंज आ जाता है और वो इस वजह से होता है कि जो वजाइना का नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा है, यानी जो एक नॉर्मल माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स वजाइना में मौजूद हैं, वो चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिस्चार्ज की जो अमाउंट है और उसकी क्वालिटी है वो भी थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। सेशन आज का रिकॉर्ड कराने का मकसद ये बताना है कि हर वजाइनल डिस्चार्ज को ट्रीट करवाने की ज़रूरत नहीं होती अनटिल एंड अनलेस आपको कोई प्रॉब्लम फील हो रहा है। अगर आप महसूस करते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज के साथ स्मेल है या उसके साथ आप बहुत ज़्यादा इची फील कर रहे हैं, तो ये वो हाई टाइम है कि अब आपने अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना है ताकि वो आपको एग्जामिन करें और आपका जो वजाइनल डिस्चार्ज है उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें। पीरियड्स आने से जस्ट पहले समटाइम्स डिस्चार्ज के अंदर थोड़ी बहुत ओडोर आ जाती है या स्मेल आ जाती है, दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। मैं उम्मीद करती हूँ कि वजाइनल डिस्चार्ज और उसके साथ एसोसिएटेड मिथ्स के लिए ये सेशन आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं वजाइनल डिस्चार्ज या लिकोरिया से रिलेटेड तो आप ज़रूर बताएं ताकि मैं आपको उसके बारे में गाइड कर सकूं और आप जो नॉन रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट हैं वो ना लें। थैंक यू वेरी मच।